सत्यम न्यूज अब आपके शादी की खुशियों को भी देगा ऊंची उड़ान। बस आप अपने शादी सालगिरह की खुशियों को हमें शेयर कर सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए हम देंगे आपके करीबियों, मित्रों, चहेतों को बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है, लेकिन एक कालीन कारोबारी से भदोही का खमरिया कांप रहा है। रसूख ऐसा कि उसके आगे नगर पंचायत खमरिया व इलाकाई पुलिस भी सिर झुकाए खड़ी है। हल्का लेखपाल से लेकर राजस्व विभाग भी इस रसूखदार कालीन कारोबारी के आगे घुटने टेक चुकी है। दरअसल यह पूरा मामला है खमरिया के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला बगीचा का। इस मोहल्ले में सरकारी खेल का मैदान मौजूद है। नगर पंचायत खमरिया खेल मैदान का सुंदरीकरण भी करा रहा है। बाउंड्री वाल, इंटरलॉकिंग जैसे तमाम सुविधाओं से खेल मैदान को सजाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इलाके का एक कालीन कारोबारी इस खेल मैदान पर दर्जनों मजदूरों को लगाकर कालीन लिटेक्सिंग का काम करा रहा है। लिटेक्सिंग के दौरान कील का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रसूखदार कालीन कारोबारी के चलते बच्चे खेल मैदान पर न तो कसरत कर पाते हैं और न ही खेल की ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। उधर इलाके के भाजपा नेता राजीव जायसवाल उर्फ शिवाजी ने खेल के मैदान पर हुए इस अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। सोमवार को भदोही जिले में धूप के साथ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी देखी गई। बारिश के बीच किसान अपने धान के खेतों में कृषि कार्य करते देखे गए। धान के खेत में अधिकतर महिलाओं की मौजूदगी देखी गई। ज्ञानपुर के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। हालांकि इस बीच भदोही जिले में धूप के साथ साथ उमस भी बरकरार रही। आज 22 जुलाई दिन मंगलवार को लेकर मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शुष्क मौसम के साथ धूप का प्रभाव भी देखा जाएगा। दिन का तापमान 36 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने का अनुमान है। भदोही के रजपुरा पुलिस चौकी इलाके के रामपुर जमीन सरोही में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 40 वर्षीय अवधेश मौर्य घायल हो गए हैं। घायल का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। घायल अवधेश मौर्य ने बताया कि गांव में ही परिवार की 2 महिलाओं को पट्टे पर जमीन मिली है। विपक्षी पड़ोसी जटाशंकर मौर्य के परिवार के लोग इसी पट्टेशुदा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर अवधेश मौर्य को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। भदोही जिले में आधी रात के बाद औराई पुलिस एसओजी टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों के ऊपर इनाम घोषित था और यह अंतर जनपदी बदमाश हैं। नशीला पदार्थ खिलाकर राहगीरों को लूटने का काम करते थे। खमरिया के मुख्य बाजार निवासी ऋषभ ठठेरा नामक व्यक्ति को फ्रूटी में नशीला पदार्थ खिलाकर पिलाने के बाद मोबाइल व नकदी चेन लेकर ऋषभ ठठेरा को बेहोशी की हालत में वाराणसी के गंजारी में बन रहे निर्माणाधीन स्टेडियम के पास छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में ऋषभ ठठेरा ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस इन अंतर जनपदी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। जहां रात औराई तहसील के भैतपुर गांव में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए थे। इनके पास से अवैध शस्त्र व नशीली टैबलेट भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आजमगढ़ निवासी आकाश यादव, गुलशन अंकित निषाद उर्फ कार्तिक आनंद व जौनपुर के अरसिया बाजार निवासी विपिन प्रजापति शामिल हैं। सावन माह के दूसरे सोमवार को भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सावन के दूसरे सोमवार पर गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा की ओर से रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर राकेश रंजन, श्यामवीर सिंह, नरेंद्र मिश्रा,
नरेंद्र मिश्रा, संगम मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के सिद्धपीठ हरिहरनाथ मंदिर पर भी जय बाबा बर्फानी ग्रुप के ब्रह्मा मुदनवाल, राकेश, विशाल, संजीत जैसे सेवादारों ने स्टॉल लगाकर मंदिर आने वाले भक्तों के लिए फलाहारी प्रसाद का वितरण किया था। इसी तरह बाबा सिमरातनाथ धाम, तिलेश्वर जैसे मंदिरों पर भी सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जंगीगंज के सराय जगदीश रेलवे फाटक पर लगने वाला जाम कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। ट्रेनों के आवागमन के दौरान रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है, जिससे थोड़ी ही देर में फाटक के दोनों तरफ भीषण जाम लग जाता है। इस दौरान दूसरी ट्रेन के लिए फाटक को बंद करने में गेटमैन के पसीने छूट जाते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। इलाके के पंकज कुमार यादव, सूरज यादव, कैलाश यादव, कल्लू बिंद, राकेश मिश्रा जैसे लोगों ने रेलवे फाटक पर यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती किए जाने की मांग की है। इलाके के लोगों ने बताया कि जाम लगने का मुख्य कारण कुछ वाहन चालक बेतरतीब ढंग से वाहनों को गलत लेन में खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही वाहन जाम का कारण बन जाते हैं। ऐसे वाहन चालकों की मनमानी के चलते कभी भी सराय जगदीश रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हो सकता है। घर से बकरी चराने निकला किशोर सर्पदंश का शिकार हो गया है। चीखते चिल्लाते हुए किशोर घर पहुंचकर जानकारी दी। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया है। मामला कोयरौना के कलिंजरा घाट का है। 12 वर्षीय गब्बर वर्मा नामक किशोर अपने मामा संतोष वर्मा के घर कलिंजरा घाट पर रहता है, जबकि किशोर का घर गोपीगंज के जहांगीराबाद में है। अपने मामा के घर से 6 बकरी को लेकर गांव में ही चराने गया था। बकरी चराकर लौट रहा था, तभी सांप ने पैर में काट लिया था, जिससे यह हादसा हुआ है। इलाज के बाद किशोर अब स्वस्थ बताया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला छेड़ीबीर में इंटरलॉकिंग सड़क बैठ गई है। अचानक बैठी सड़क से मोहल्ले के लोग सहमे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला छेड़ीबीर के सभासद प्रत्याशी रहे रईसू खान ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान मोहल्ले के शक्ति माता मंदिर के पास एक इंटरलॉकिंग सड़क अचानक बैठ गई। सड़क बैठने से भारी भरकम गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे में बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क धंसने व हुए गड्ढे की शिकायत नगर पालिका से की गई थी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। धंसी सड़क कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए धंसी इंटरलॉकिंग सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। मौसम के बदले मिजाज से भदोही जिले में लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ गई हैं। जिले में कभी झमाझम बारिश हो रही है तो कभी उमस भरी गर्मी है। ऐसे में सर्दी, खांसी, वायरल बुखार, डायरिया जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। बच्चे बुजुर्ग मौसम की मार झेल रहे हैं। उधर ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार सरोज ने बताया कि मौसम बदलने के साथ साथ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। कुछ सावधानियां बरतकर स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। डॉक्टर ने बताया कि डायरिया, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीजों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर ने बासी भोजन न करने की सलाह दी है। क्लिनिक बंद कर अपने घर जा रहे एक डॉक्टर को रास्ते में रोककर मारने पीटने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने जांच पड़ताल कर सूचना संबंधित थाने को भी दी थी। मामला कोयरौना थाना इलाके के गंगा तलिया का है। ऊंच के अकोड़ा निवासी 26 वर्षीय डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि वह गंगापुर तलिया में भाड़े का कमरा लेकर दवाखाना चलाता है। सोमवार की रात 8 बजे क्लिनिक बंद कर घर जा रहा था। रास्ते में 3 बाइक से पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने उसकी बाइक रोककर मारने पीटने लगे। भागकर उसने अपनी जान बचाई थी। भदोही जिले से बड़ी संख्या में कांवरियों का जत्था सोमवार को जल लेने प्रयागराज व विंध्याचल के लिए रवाना हुआ। जल लेकर अपने इलाके के स्थानीय शिव मंदिरों पर पहुंचकर हर हर महादेव के जयकारे के साथ जलाभिषेक किया था। भदोही शहर के हरिरामपुर से 17 कांवरियों का जत्था विंध्याचल धाम पहुंचा है, जहां से जल लेकर हरिरामपुर मौजूद शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया था। इसी तरह सुरियावा के खेवखर बरियापुर से लगभग 30 कांवरियों का जत्था
प्रयागराज के लिए रवाना हुआ था। बड़े ही उत्साह के साथ खेवखर बरियापुर से कांवरियों का जत्था रवाना हुआ था। इसी तरह गोपीगंज के कसीदहा के मौर्या बस्ती से भी 15 कांवरियों का जत्था जल लेने संगम नगरी रवाना हुआ। डीजे गाजे बाजे के साथ कांवरियों का जत्था रवाना हुआ था। उसके बाद जल लेकर कोयरौना के बाबा सिमरनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया है। इसी तरह गोपीगंज के बिलासपुर में भी 8 कांवरियों का जत्था जल लेने प्रयागराज गया था। जल लेकर सिमरनाथ धाम पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक किया है। ज्ञानपुर के जुरई निवासी भोला शर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ लोग गांव के नलकूप की नाली पर अतिक्रमण कर रहे हैं। कहा कि यह भूमि नलकूप नाली के नाम से अभिलेख में भी दर्ज है। कहा कि गांव के अनीश कुमार चौबे उर्फ दीपू, सीनू चौबे जैसे लोग जबरदस्ती अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे हैं। इसी आराजी से होकर कच्ची पगडंडी रास्ता वर्षों से कायम है, जिससे बस्ती के लोग आवागमन करते हैं। पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर के बाद 20 दिन से जला ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि गोपीगंज के कारीगांव जजापुर गांव में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर 20 दिन से जला पड़ा था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। कारीगांव जजापुर के यादव बस्ती के लोगों ने जले ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया था और विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोला था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 20 दिन से जले ट्रांसफार्मर को बदलते हुए इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल करा दी है। कारीगांव जजापुर के दिवाकर यादव, सुनील यादव, विकास यादव, शिव बहादुर यादव जैसे ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व लाइनमैनों का आभार जताया है। भदोही जिले के सफाई अभ्यर्थियों ने सोमवार को एक बार फिर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर नियुक्ति की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की है। कहा कि 2008 के विज्ञापन के अनुसार ग्रामीण सफाई भर्ती के तहत साक्षात्कार दिया था, लेकिन चयन समिति निरस्त हो गई थी। कहा कि तमाम आश्वासनों के बावजूद भी अभी तक सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सोमवार को बड़ी संख्या में सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के बारीपुर केवटाही से 70 वर्षीय शांति देवी नामक महिला गुमशुदा है। शांति देवी अपने घर से खेत में घास काटने गई थी, वहीं से लापता हो गई हैं। घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। केवटाही बारीपुर निवासी सूर्यबली बिंद ने कोयरौना थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी मां शांति देवी गुमशुदा हैं। उम्र 70 वर्ष, रंग गेहुआ है, कत्थई कलर की साड़ी पहने हुई हैं, लंबाई 5 फीट है। बताया कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल कोयरौना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए शांति देवी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने भी कहा है कि यह महिला कहीं भी दिखे तो कोयरौना थाने पर सूचना दे सकते हैं। सोमवार को अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश की एक बैठक ज्ञानपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय घराव में आयोजित की गई थी। शताब्दी समारोह व द्विवार्षिक अधिवेशन के तहत घराव के कृषि विभाग कार्यालय पर यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश कोषाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता व विशिष्ट अतिथि धर्मराज यादव रहे, जहां अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश की पिछली कार्यकारिणी को भंग करते हुए नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। नए कमेटी में विनय कुमार मौर्य को भदोही जिला अध्यक्ष, परमहंस को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवाकांत को जिला मंत्री, आनंद कुमार को संगठन मंत्री, अमित कुमार गुप्ता कोषा अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में धर्मराज यादव को निर्विरोध चुना गया है। सभी नए पदाधिकारियों का माला फूल पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया था। इस मौके पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी ईरम, भूमि संरक्षक अधिकारी हरिओम मिश्रा सहित डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा व अजीत कुमार आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के भंडा निवासी अनिल कुमार यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के चकमार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत की है। जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोगों ने चकमार्ग पर अतिक्रमण कर लिया। इस पूरे खेल में हल्का लेखपाल भी शामिल है। अनिल कुमार यादव ने शिकायती पत्र देते हुए चकमार्ग से अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है।
गोपीगंज के अमवा पर्वतपुर गांव के हाईवे किनारे बसे कुछ लोग सर्विस लेन पर गंदा पानी बहा रहे हैं, जिससे सर्विस लेन पर पूरी तरह गंदगी फैल गई है। अमवा निवासी दाताराम यादव, गोपी यादव, विपिन दुबे, वकील दुबे जैसे ग्रामीणों ने बताया कि घरों से निकलने वाले गंदे पानी को कुछ लोग पाइप के जरिए हाईवे के सर्विस लेन पर बहा रहे हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सर्विस लेन पर बह रहा है। इसी गंदे पानी से होकर राहगीर आवागमन करने को विवश हैं, लेकिन हाईवे के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सर्विस लेन पर बहाए जा रहे गंदे पानी को बंद करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अबोली ब्लॉक के ग्राम सभा रामपुर हरनाम के कंपोजिट विद्यालय से सोमवार को स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। कंपोजिट विद्यालय गोपलाहा से स्कूल चलो अभियान व नामांकन रैली निकाली गई थी। यह रैली सामाजिक संस्था मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ साथ अभिभावक व अध्यापक गण भी मौजूद रहे। रैली में मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार गुप्ता सहित राम सिंह मौर्य, अंबिका प्रसाद, राजमणि शामिल रहे। आज की बड़ी व अहम खबरें आप सत्यम न्यूज पर देख रहे थे। आपके इलाके में भी है अगर कोई खबर तो आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय चौरी रोड पर आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।